पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। स्वर्ग पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के इस सुंदर दिन के लिए। प्रभु, आज हमारा तीसरा दिन है और तीसरा दिन में भी प्रभु आपका बहुत बड़ा बड़ा महान महान कार्य हो रहा है। धन्यवाद देते हैं पिता कि यहाँ पे जितने भी लोग आए हैं वो आपके वचनों को, आपके सत्य को समझ रहे हैं। आपकी समझ के लिए हम आपको भी धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा। आज आपने सुबह से लेकर दोपहर तक अच्छी आत्मिक भोजन दिया, उसी तरह अच्छी शारीरिक भोजन दिया, उसके लिए भी हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता की आज अभी हम जो कुछ भी सीखने वाले हैं, आप अपने वचनों के द्वारा हमें सिखाने जा रहे हैं। पवित्र आत्मा, मुझे नहीं मालूम कि इन लोगों के जीवन में क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या है, लेकिन आपको पूरा मालूम है। सारा नियंत्रण आपको देते हैं। मैं अपनी आवाज को आपको सौंपता हूँ, मैं पूरी अपनी शरीर को मैं आपको सौंपता हूँ, बल्कि आप मेरे द्वारा इन लोगों से बात कीजिए, हर एक उदाहरणों से और सरल तरीका से हमें समझाइए। धन्यवाद देते हैं, सारा आदर महिमा आपको देते हुए या प्रार्थना करते हैं हमारे स्वर्गीय पिता के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु के नाम से, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। सब कोई खाना खा लिया कि नहीं? नींद नहीं लगेगा? लगेगा कि नहीं लगेगा? सही में सोना है कि नहीं सोना है? अगर इधर सो गए तो फिर क्या होगा? शैतान क्या करता है? वचन को क्या करता है? वो चुरा ले जाता है। फिर कुछ फायदा है इधर आने के बाद भी? है नहीं। तो बताइए, अभी हम लोग सुबह से लेकर अभी दोपहर तक क्या सीखे? क्या सीखे आप लोग? भुला गए कि? अरे बोलने में भी बोले कि ना बोले, बोले कि ना बोले, ऐसा? अरे जो सीखे उसे बोलो तो। हाँ, तो अन्य भाषा आप लोग को एक्टिव हुआ कि नहीं हुआ? तो वो अन्य भाषा क्या है? छोटा मोटा प्रार्थना है क्या? नहीं, उस क्या है? सबसे बहुत बड़ा प्रार्थना है। और वो जो कोई भी उस प्रार्थना को करता है तो क्या होता है कि शैतान को क्या हो जाता है? लकवा मार देता है। हालेलुया। तो प्रभु आज हमें और एक नया सिखाने जा रहा है। मेरा सबसे पहले आप लोगों का लिए एक सवाल है, पूछ सकते हैं कि नहीं? पूछ सकते हैं कि नहीं? हाँ। तो परमेश्वर ने सबसे पहले आदम को बनाया, बनाया कि नहीं बनाया? उसके बाद में जब आदम को क्या लगा? प्यास लगा, तो क्या किया? अरे आदम को प्यास लगा है, उसके लिए मैं पानी बनाता। उसके बाद में परमेश्वर को लगा, अरे आदम को तो भूख लग रहा है, इसके लिए मैं थोड़ा खाना की व्यवस्था करता हूं। सही है? तो आप लोग सबसे पहले क्या बोले? परमेश्वर ने सबसे पहले किसको बनाया बोले तो आदम को बोले। बोले कि नहीं बोले? तो परमेश्वर ने सबसे पहले क्या बनाया? उसने सृष्टि का क्या किया? उसने निर्माण किया। आदम को जो कुछ भी उसके जीवन में जो भी जरूरत था, आवश्यकता था, हर एक जो आवश्यकताओं को वो क्या किया? सबसे पहले क्या किया? वो बनाया। सही है कि नहीं? कि क्या ऐसा किया परमेश्वर ने? ऐसा किया, अरे आदम को सांस लेने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, उसके लिए हवा बना देते हैं। ऐसा किया क्या? किया क्या? नहीं ना। क्योंकि ईश्वर क्या किया कि उसके हर एक जरूरतों को क्या किया? सबसे पहले क्या किया? बनाया। फिर क्या हुआ कि आदम को तो बनाया, बनाया कि नहीं बनाया? उसके हर एक जीव जंतु सब चीज को बनाया। और उन सबों को नाम किसने दिया? आदम ने दिया कि ईश्वर ने दिया?
किसने दिया? कि नींद लग रहा है इसीलिए आप लोग नहीं बोल रहे, ज्यादा खा लिए हैं आप लोग, वैसा है क्या? हाँ तो ये क्या बोले, मैं क्या बोल रहा था कि आदम का जो कुछ भी उसको जरूरत था वो बनाया, और जो उसको जीव जंतु सारा चीज जो कुछ भी बनाया था उसको नाम किसने दिया? आदम ने दिया। सही है कि नहीं? तो सारा को किसने नाम दिया? आदम ने। लेकिन क्या था कि परमेश्वर ने तो उसको एक आदम का वाटिका किसको दिया था? किसको दिया था? आदम को दिया था कि नहीं दिया था? लेकिन क्या उसमें रहने के बाद में भी खुश था क्या? था क्या? लेकिन ईश्वर ने उसको क्या किया? एक गहरा नींद में सुलाया और उससे एक क्या निकाला? पसली निकाला। और उसको निकालने के बाद में उसके लिए क्या बनाया? एक हेवा को, नारी को बनाया कि नहीं बनाया? फिर बनाने के बाद में जब वो आदम देखता है तो उसको क्या बोलता है? क्या बोलता है? ये मेरा मांस का मांस, और बोला कि नहीं बोला? वो तो क्या है आदम, देखिए अगर आप लोग कहीं अगर बस में सफर करते हैं कि नहीं करते हैं, तो अगर कोई अनजान है तो उसको पूछते हैं, डायरेक्ट पूछ बात करते हैं कि करते हैं? तो क्या पूछते हैं? अरे ये स्टेशन कहाँ पे है, पूछते हैं कि नहीं पूछते हैं? तो डायरेक्ट आदम का इंट्रोडक्शन कौन करता? ईश्वर करता कि नहीं करता? लेकिन आदम तुरंत क्या बोल रहा है? ए मेरा तो मांस का मांस और हड्डियों का। सही है कि नहीं? फिर क्या हुआ कि दोनों साथ में रहने लगे। लेकिन क्या था कि ईश्वर ने आदम को बोला था कि तुम यहाँ का जो कुछ भी वृक्ष है वहां का सारे वृक्ष का तुम फल खा सकते हो, लेकिन जो बीचों बीच में उसका वृक्ष का फल तो मत खाना। बोला था कि नहीं बोला? लेकिन एक दिन क्या हुआ कि शैतान किसके रूप में आया? सांप के रूप में आया। और हेवा को क्या बोला? क्या ईश्वर ने तुम्हें यहाँ का वृक्ष का फल का किसी को भी खाने नहीं बोला है क्या? शैतान को मालूम है कि नहीं है पहले, लेकिन वो क्या कर रहा है? घुमा के क्या कर रहा है? सवाल कर रहा है। सही है कि नहीं? लेकिन ये क्या हुआ कि हेवा क्या करने लगी? उस सांप से क्या करने लगी? बात करने लगी कि नहीं लगी? फिर क्या हुआ कि हेवा भी क्या बोली? अरे परमेश्वर ने तो सिर्फ बीचों बीच का वृक्ष का जो पेड़ है उसका फल को खाने के लिए नहीं बोला है। सही है कि नहीं? लेकिन शैतान क्या बोला? देखो परमेश्वर ऐसा नहीं बोलता है, तुम अगर उस वृक्ष का फल को खाओगे तो तुम किसके जैसा बनोगे? ईश्वर के जैसा बन जाओगे, और तुम मरोगे नहीं। बोला कि नहीं बोला? बस वो क्या किया? एक शब्द बोला। बोला कि नहीं बोला? तो बताइए, क्या उस हेवा को शैतान उसको हाथ पकड़ के ले गया और फल तोड़ के खाओ बोला क्या? तो उसको क्या दिया? एक शब्द दिया, और उस शब्द को क्या करने लगी? सोचने लगी। सही है कि नहीं? तो अगर जो कुछ भी हमारा जीवन में क्या होता है, पाप होता है, किसी के साथ दोष होता है, गलत होता है, तो सबसे पहले शैतान किधर काम करता है? हमारी सोच में। सही है कि नहीं? और उसको सोच दिया, और सोच देने के बाद में फल को खाई कि नहीं खाई? और खाने के बाद में किसको दिया? किसको दिया? किसको? आदम को दिया। आज भी क्या होता है? और बिल किसके नाम पे फटा? है? किसके नाम पे फटा? सुनाई दे रहा है कि नहीं? हालेलुया। बिल किसके नाम पे फटा? आदम के नाम पे। फटा कि नहीं फटा? आज भी क्या करता है?
पत्नी लोग गलती करता है और बिल किसके नाम पे फटता है? पति के ऊपर फटता है कि नहीं फटता है? हाँ, इधर नहीं होता होगा, अच्छे लोग हैं इधर। हाँ, होता है। मतलब कि हम लोग सही जगह पे आए हैं, है ना? तो बताइए, तो पाप किसके द्वारा आया? किसके द्वारा आया पाप? हाँ, बोलिए बोलिए, बात करना है कि नहीं? अगर नहीं बात करेंगे तो हम लोग नहीं पढ़ाएंगे, हम लोग जा रहे हैं। आदम के द्वारा। किस, उधर पीछे से बोल रहे आदम के द्वारा, आप लोग क्या बोलते हैं? इधर वाले, क्योंकि वो आदम का पार्टी है इसलिए वो क्या बोल रहा है? आप लोग हेवा की पार्टी है क्या? क्या बोलते हैं आप लोग? कैसे आदम के द्वारा? पहले तो हेवा नहीं खाई। हाँ, आप लोग क्या बोलते हैं हेवा लोग? क्या बोलते हैं आप लोग? जो बोल रहे हैं उधर पीछे से सही है क्या? हाँ, अरे तो हेवा ने ना पहले खाई, तो उसका नाम पे बिल किसे फटेगा पहले? उधर एक हेवा सही है, इधर बाकी बात। क्योंकि आदम को क्या मिला था? आज्ञा मिला था, सही है कि नहीं? तो उस आज्ञा का क्या किया उसने? उल्लंघन किया। हेवा को मिला था क्या? क्योंकि उस समय हेवा थी ही नहीं, सही है कि नहीं? तो बताइए, परमेश्वर को मालूम था कि नहीं था कि ये लोग पाप करेंगे? था कि नहीं था? तो वो उस बगीचा में वो पेड़ रखता ही क्यों? अगर वो पेड़ नहीं होता तो अभी पाप होता ही नहीं। यीशु को उधर इतना इधर आना ही नहीं पड़ता, क्रूस उठाना ही नहीं पड़ता, सही है कि नहीं? इतना लंबा कहानी कहां से कहां, आप लोगों को सवाल नहीं आता है? तो पेड़ वहां रखता ही नहीं तो ये सब होता ही नहीं, सही है कि नहीं? तो पेड़ क्यों रखा उधर? क्यों रखा? हाँ, एक उदाहरण देते हैं। आप लोग का शादी हुआ है कि नहीं हुआ? हुआ है, किसका किसका हुआ है? सबका हुआ है। जिसका नहीं हुआ है वो हाथ पर उठाइए, गड़बड़ हो जाएगा नहीं तो ना। अभी बताइए, आप लोग काम पे जाते हैं कि नहीं जाते हैं? जाते हैं ना? मान के चलिए, उदाहरण के लिए आप लोग एक किसी कंपनी में काम करते हैं, ठीक है? और उस कंपनी में काम करते हैं तो हो सकता है आप लोग से, आप लोग का पति से भी हट्टा कट्टा जवान मस्त चिकना चिकना लोग भी होंगे कि नहीं? होते हैं कि नहीं होते? होते हैं ना? तो बताइए, क्या आप लोग बोलते हैं कि अरे मेरा पत्नी से भी चिकना है, चलो मेरा पति को छोड़ देती हो और इसके साथ भाग जाती हूँ? बोलते हैं क्या? क्यों नहीं बोलते हैं? क्या उधर ब्रदर लोग बोलते हैं कि अरे, ब्रदर लोग भी काम करते हैं कि नहीं? तो क्या लोग बोलते हैं अरे मेरा पत्नी से भी तो इधर बहुत स्मार्ट स्मार्ट है, चलो पीछे लाके छोड़ देते हैं, ऐसा बोलते हैं क्या? क्यों नहीं? क्यों? सवाल नहीं आ रहा है क्या आपको? मेरे को तो आ रहा है। छोड़ते हैं क्या? क्यों नहीं छोड़ते हैं? क्योंकि आप दोनों का क्या है, एक दूसरे से प्रेम है, सही है कि नहीं? तो प्रेम इसलिए रखा था क्योंकि वो क्या करे, ईश्वर का जो आज्ञा दिया था उस प्रेम के खातिर वो क्या ना करे, उसको ना खाए, सही है कि नहीं? क्या आप लोग अपना पति को ऐसा कुछ शब्द बोलते हैं कि उसको ठेस लगे, चोट लगे? बोलते हैं क्या? नहीं ना बोलते हैं। क्या आप लोग का पति ऐसा बोलते हैं कि आपको कुछ चोट लगे, बोलता है क्या? नहीं ना। इसीलिए हालेलुया, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो वैसा ही क्या किया कि उस पेड़ को क्या रखा था और वो क्या किया कि उसका प्रेम के लिए आदम क्या करे, उससे ना खाए, आज्ञाकारिता में क्या रहे, वो रहे। लेकिन उसने क्या किया, आज्ञा का
उल्लंघन किया। सही है कि नहीं? देखिए एक वचन जाएंगे हम लोग, विधि विवरण 30 का 19 जाएंगे। हाँ पढ़िए। मैं आज तुम लोगों के विरुद्ध स्वर्ग और पृथ्वी को साक्षी बनाता हूँ। पढ़िए 30 का 19। हाँ पढ़िए। मैं आज तुम लोगों के विरुद्ध स्वर्ग और पृथ्वी को साक्षी बनाता हूँ। मैं तुम्हारे सामने जीवन और मृत्यु, भलाई और बुराई रख रहा हूँ। तुम लोग जीवन को चुन लो, जिससे तुम और तुम्हारे वंशज जीवित रह सकेंगे। हालेलुया। तो यहाँ पे क्या था कि आदम को क्या था? छूट था कि नहीं था? चुनने का क्या था? छूट था। लेकिन उसने किसको चुना? मृत्यु को। हालेलुया। तो एक ही मनुष्य के कारण क्या आया? पाप आया। सही है कि नहीं? अभी बताइए हम लोग को उत्पत्ति 1 का 26 में उसको निकाले। उत्पत्ति 1 का 26 में उत्पत्ति 1 का 26। हाँ पढ़िए। ईश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाए, वह हमारे सादृश्य हो, वह समुद्र की मछलियों, आकाश के पक्षियों, घरेलू और जंगली जानवरों और जमीन पर रेंगने वाले सब जीव जंतुओं पर शासन करे। हालेलुया। 28 को पढ़ेंगे। 28। ईश्वर ने यह कहकर उन्हें आशीर्वाद दिया। क्या दिया? तो बताइए आदम और हवा को उस बनाने के बाद में उनको क्या दिया था? आशीर्वाद दिया था। लेकिन जब उन दोनों ने क्या किया कि आज्ञा का क्या किया? उल्लंघन किया। तो बताइए वो आशीर्वाद उन लोगों के जीवन में बरकरार रहा कि वो आशीर्वाद क्या हो गया? चला गया। क्या हो गया? सही है कि नहीं? वो जीवन का चाबी, वो जब जैसे कि आज्ञा का उल्लंघन किए तो वो जीवन का चाबी जो उसके पास था वो चाबी किसको दे दिए? शैतान को दे दिए। दिए कि नहीं दिए? शैतान को दे दिए। उसके बाद में क्या मनुष्य के लिए मृत्यु बनाया था? क्या बनाया था? क्या बीमारी बनाया था? चिंता बनाया था? गरीबी बनाया था? डर बनाया था? लेकिन वो सारा चीज कैसे आया? आज्ञा का क्या किया उन लोगों ने? उल्लंघन किया, जिसके कारण क्या आया? मृत्यु आया, पाप आया, बीमारी आया, चिंता आया, डर आया। सही है कि नहीं? हालेलुया। तो वो आशीर्वाद किस चीज में बदल गया? वो श्राप में बदला कि नहीं बदला? क्योंकि आदम को यहाँ पे क्या दिया था? चुनने का अधिकार दिया था। आज भी प्रभु हम लोगों को क्या दिया है? चुनने का क्या दिया है? अधिकार दिया है। हालेलुया। तो बताइए अभी मान के चलिए इधर तो बहुत सारे लोग आए हैं। अभी इधर घर के बाजू में अगर शादी रहेगा और इधर रिट्रीट रहेगा तो
ज्यादा लोग किधर जाएंगे? क्यों जाएंगे उधर? क्योंकि उधर क्या मिलता है? डूबा डूबा बोल रहा था। क्या मिलता है? हड़िया मिलता है कि नहीं मिलता है? और इधर आने से क्या मिलता है? जीवन मिलता है। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो क्रिश्चियों को भी, हर एक मनुष्यों को भी क्या दिया है? चुनने का अधिकार दिया है। मनुष्यों को ईश्वर ने क्या दिया है? फुल छूट, स्वतंत्र। किसी के ऊपर क्या नहीं है? जोर जबरदस्ती नहीं करता है। करता है क्या? नहीं करता है, स्वतंत्र। सही है कि नहीं? लेकिन अभी मनुष्य क्या कर रहा है? किसके ऊपर अधिकार चलाते हैं? किसके ऊपर चलाते हैं? एक सास किसके ऊपर चलाती है अधिकार? बहू के ऊपर चलाती है कि नहीं चलाती? इधर होता है ऐसा। मां लोग बच्चे के ऊपर चलाते हैं, चलाते हैं कि नहीं? एक जो बॉस रहता है कंपनी में काम करने वाला, वो बॉस किसके ऊपर चलाता है? अधिकारियों के ऊपर चलाता है कि नहीं चलाता है? लेकिन क्या प्रभु ने यही कहा है क्या? वो प्रभु कहता है कि तुम क्या करो? हर एक दुष्ट आत्माओं पे क्या करो? तो अधिकार चलाओ। हालेलुया। अभी बताइए, बीमारी, बीमारी के ऊपर आप लोग शासन कर रहे हैं कि बीमारी आपके ऊपर शासन कर रहा है? क्योंकि हमें मालूम ही नहीं कि प्रभु ने मुझे क्या दिया है? अधिकार दिया है। सही है कि नहीं? इधर क्या सोच आता है? अरे तू तो अब बीमारी ही में मरेगा। सोच देता है कि नहीं देता है इधर शैतान? अरे अभी तो तेरा पति पी रहा है ना, वो कभी नहीं सुधरेगा, वैसे ही मतवार ही रहेगा। इधर कौन सोच देता है? शैतान सोच देता है। अगर इधर सोच देता है कि अरे तुम्हारे बच्चे तो स्कूल जाते ही नहीं है, वो लोग अनपढ़ ही रहेंगे। कौन सोच देता है इधर? शैतान सोच देता है। लेकिन उस समय आपको ये याद रखना है कि प्रभु ने मुझे अगर अपना प्रतिरूप बनाया है, तो सारा सामर्थ किसके अंदर डाला है? आपके अंदर डाला है। सही है कि नहीं? लेकिन उस सामर्थ्य को हम अभी तक जान पाए हैं क्या? नहीं। इसी के कारण हम क्या हो रहे हैं कि शैतान से पिटते जा रहे हैं, पिटते जा रहे हैं। सही है कि नहीं? कि शैतान को पीट रहे हैं। एक छोटी सी परेशानी आता है तो सबसे पहले क्या होता है? आंसू से क्या होता है? निकलता है कि नहीं इधर से? क्या रोने से शैतान भाग जाएगा क्या? नहीं। ये क्या है? ये हम लोग बोलते हैं कि रोने से कुछ नहीं होने वाला। जब तक आप उसको अधिकार लेके नहीं डांटोगे, तब तक वो आपके जीवन से नहीं भागेगा। हालेलुया। समझ में आ रहा है? तो क्या किया आदम ने? क्या किया? आज्ञा का उल्लंघन किया, तो जीवन का चाबी किसके हाथ में चला गया? शैतान के हाथ में चला गया। अब सारा क्या बोलते हैं, सारा जो कुछ भी अधिकार था, वो सारा कौन ले लिया? शैतान ले लिया। सही है कि नहीं? लेकिन अब क्या हुआ? एक गुड न्यूज है। क्या है? क्या है वो गुड न्यूज? क्या है आप लोग को मालूम है क्या? क्योंकि क्या हुआ? एक गुड न्यूज है कि क्या हुआ कि यूहन्ना 1:1 निकालिए। हाँ, यूहन्ना 1:1 का है। हाँ पढ़िए। आदि में शब्द था, आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था, शब्द ईश्वर के साथ था, और शब्द ईश्वर था। और शब्द ईश्वर था। हालेलुया। आदि में क्या था? और शब्द क्या था? सही है कि नहीं? और वही शब्द क्या किया कि 14 पढ़िए। हाँ उसी का 14 पढ़िए। शब्द ने शरीर धारण कर हमारे बीच निवास किया। हालेलुया। अब बताइए गुड न्यूज क्या है? कि आदि में शब्द था, और शब्द ही ईश्वर था, और शब्द ही ईश्वर के साथ था। सही है कि नहीं? तो उस शब्द ने क्या किया? शरीर धारण कर किधर आया? हमारे इधर धरती में आया कि नहीं आया? प्रभु यीशु क्या किया? धरती में क्या हुआ? मानव जाति का रूप में लेके इधर आया कि नहीं आया? हालेलुया।
तो उस जब इधर आया उसके बाद में सारा पाप, सारा दोष, सारे बीमारी, सारे चिंताएं, सारे सरापों को किसने लिया? प्रभु यीशु ने क्या किया? अपने ऊपर ले लिया। सही है कि नहीं? तो उसको जब क्रूस पे चढ़ाया जा रहा था, उसके ऊपर कोड़े लगाया जा रहा था, तो शैतान क्या कर रहा था? हंस रहा था कि नहीं? पूरा हंस रहा था, पूरा खुश। अरे ये तो अब मरने वाला है। सही है कि नहीं? ये क्या जीतेगा, ये तो मरेगा ही मरेगा। हालेलुया। लेकिन क्या हुआ कि यीशु क्या हुआ? क्रूस पे क्या हो गया? मरे कि नहीं मरे? किसके लिए मरे? हमारे लिए। और जब मरा तो क्या हुआ कि शैतान तो पूरा पार्टी में है कि नहीं है? पूरा पार्टी, पूरा खुश, पूरा जश्न मना रहा है। लेकिन उसका खुशी ज्यादा दिन नहीं रहा। कितना दिन का खुश था उसका? 3 दिन का। और क्या हुआ कि यीशु क्या हुए? मुर्दों में से जी उठे। और जो जो आदम ने वो अधिकार को शैतान को दिया था, वो जीवन का चाबी जो शैतान को दिया था, उसको छीन के क्या किया? फिर से आपने ऊपर लाया कि नहीं लिया? फिर लेने के बाद में फिर किसको दे दिया? किसको दिया? मनुष्यों को दिया। सही है कि नहीं? हालेलुया। अभी बताइए, इस सारा अधिकार किधर है? आप लोग के अंदर है कि नहीं है? तो वो अधिकार को क्या करना है? नहीं, छिपा के रखना है। कि छिपा के रखना है कि नहीं? तो उस अधिकार को क्या कर दिया? प्रभु ने आपको दे दिया। हालेलुया। एक वचन है स्तोत्र ग्रंथ 115 का 16। हाँ पढ़िए। स्वर्ग स्वर्ग प्रभु का स्वर्ग है, प्रभु का स्वर्ग है, किंतु किंतु उसने उसने पृथ्वी मनुष्य को प्रदान की है। हालेलुया। स्वर्ग किसका है? अब पृथ्वी किसको दिया है? तो वो क्या किया? उधर शैतान को क्या कर दिया? हरा दिया क्रूस पे। हमारा जाना तय था नरक में, लेकिन नरक का द्वार को भी ईश्वर ने क्या कर दिया? बंद कर दिया। और आपको क्या दिया? वो जो आप लोग हारे थे, वो किसको दिया? अभी आपको दिया। पृथ्वी दिया कि देने वाला है? तो बताइए, स्वर्ग में बीमारी है क्या? चिंता है क्या? डर है क्या? डिप्रेशन है क्या? कैंसर है क्या? नहीं है। पृथ्वी में बीमारी है क्या? डर है क्या? चिंता है क्या? गरीबी है क्या? तो इधर का बाप कौन हुआ? कौन है इधर का बाप? और इधर कौन चला रहा है पृथ्वी को? आप ही लोग चला रहे हैं। चला रहे कि नहीं चला रहे? क्योंकि स्वर्ग किसका है? प्रभु का है। और पृथ्वी किसको दिया है? मनुष्यों को दिया है। अगर आपके इधर गरीबी है, चिंता है, डर है, तो क्या किया? इधर का बाप आप लोग किसको बना के रखे हैं? खुद को कि शैतान को? किसको बाप बना के रखे हैं? बाजू वाला को हिला के पूछिए कि तुम्हारा बाप कौन है। हिलाइए और पूछिए उसको, तुम्हारा बाप कौन है? बोलिए बोलिए एक दूसरे से। हिलाइए हिलाइए हिलाइए, पूछिए एक दूसरे से कि तुम्हारा बाप कौन है। बोलिए उसको। हालेलुया। तो बाजू वाला क्या बोल रहा है? तुम्हारा पूछ रहे तो क्या बोलता है वो? हाँ, परमेश्वर है बोलता है कि बाजू वाला बोल रहा है अरे मेरे बाप, मेरे को खुद मालूम नहीं तो तेरे को मैं क्या बताऊं? ये नहीं बोल रहा है ना। हालेलुया। हम यूहान 8 का 44 में जाएंगे। यूहान 8 का 44 कि उधर देखो कि आप लोगों ने किसको बाप बना के रखा। पढ़िए। तुम अपने पिता शैतान की संतान हो
और अपने पिता की इच्छा पूरी करना चाहते हो वह वह तो प्रारंभ से ही हत्यारा था। हत्यारा था, उसने कभी सत्य का नहीं दिया, साथ नहीं दिया, क्योंकि उसमें कोई सत्य नहीं कोई सत्य नहीं है। है। जब जब वह झूठ बोलता है झूठ बोलता है तो अपने ही तो अपने ही स्वभाव के अनुसार स्वभाव के अनुसार बोलता है, बोलता है, क्योंकि वह झूठा है और झूठ का पिता है। हालेलुया। तो शैतान कौन है? किसका पिता है? झूठ का पिता है। क्या बीमारी सत्य है? चिंता सत्य है? तो क्या है? झूठ है। शैतान झूठ दे रहा है। आइए बताइए, अगर हम दिन रात बीमारी का भाषा बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? दिन भर चिंता करते हैं कि नहीं करते हैं? तो बताइए, आपका बाप कौन हुआ? शैतान हुआ। आप ही लोग बोल रहे हैं, बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं? लेकिन इधर ऑप्शन है, चिंता मत करो, ऑप्शन है। क्योंकि इधर बाप बदलने का क्या है? ऑप्शन है। उतना दिन तो हम नहीं जान रहे थे कि हम लोग बाप किसको बना के रखे थे? शैतान को। अरे आज के बाद क्या करना है? बाप को क्या करना है? बदलना है। हालेलुया। बाजू लग हिलाइए और बोलिए कि आज के बाद अपना बाप बदलो। बोलो हालेलुया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो आज के बाद क्या करना है? चिंता करना है, डरना है, बीमारी है, तो बाप कौन बनेगा होने से? चिंता करेंगे तो परमेश्वर बनेगा। चिंता मत करो। प्रभु भी बोलता है ना, चिंता मत करो, डरो मत, मैं तुम्हारे क्या हूं? साथ हूं। सही है कि नहीं? हालेलुया। तो इसको क्या करना है कि हमारा बाप कौन है? ईश्वर है। अगर मेरा बाप ईश्वर है तो मुझे कोई चिंता कर करके रहना है क्या? डर डर के जीना है क्या? नहीं। हमको क्या करना है कि शैतान को डराना है, बीमारी को डराना है, कि बीमारी का नाम सुन के खुद को डरना है। आप लोग नहीं डरते हैं, अच्छे लोग हैं। डरते हैं? हालेलुया। डरना नहीं है। आइए बताइए, एक उदाहरण दे रहे हैं। मान के चलिए, अगर आपका पिताजी अगर प्रधानमंत्री रहेगा, ठीक है, तो आप इस दुनिया में डर डर के जिएंगे कि कैसा जिएंगे? अरे मेरा बाप कौन है रे, बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? प्रधानमंत्री है और सीना क्या होगा? चमड़ा होके जाएगा कि नहीं जाएगा? तो वैसा ही शैतान को बोला, अरे मेरा बाप कौन है रे? परमेश्वर है। तो डरना है क्या? लेकिन हम लोग बीमारी का नाम सुनते ही डर घुसता है कि नहीं घुसता है? तो आज के बाद अपना पहचान जानो कि तुम्हारा बाप कौन है? ईश्वर है। हालेलुया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो वो सारा अधिकार किसको दिया है? किसको दिया है? कैसे मालूम कि आपको दिया है अधिकार? हाँ, कहाँ लिखा हुआ है? बाइबल में। बाइबल में लिखा हुआ है। आइए बताइए, एक उदाहरण देते हैं, ठीक है? दे कि ना दे? उदाहरण देने से समझ आता है कि नहीं आता है? मान के चले अरुणा सिस्टर, नहीं इसका उदाहरण नहीं देंगे, नहीं तो ये लफड़ा हो जाएगा ना। आप अब मान के चले, आपका क्या नाम है सिस्टर? जयमंती। अच्छा ठीक है, जयमंती सिस्टर। इसका पति क्या है कि एक दिन क्या रहता है कि इसका घर में शादी रहता है, ठीक है? तो बोलती है कि मैं एक ड्रेस दर्जी को सिलाने के लिए दिया हूँ और मैं जा रहा हूँ बाहर, थोड़ा बाहर काम है, मैं 5 दिन में क्या हो जाऊंगा? वापस आ जाऊंगा। तो तब तक मेरा ड्रेस क्या करना? उस दर्जी का दुकान से लेके आना, और ये ले पर्ची, इसको दिखाना और तुमको दे देगा। फिर ये जाती है, चली जाती है बाहर। इसका पति जाता है, 3-4 दिन के बाद में जाता है,
अरे भाई साहब सुनते हैं, वो जरा मेरा पत्नी है ना, गोरी सी है, चिकनी सी है, उसके लंबे लंबे बाल है, उसने ड्रेस दिया है ना, वो मैं लेने आया हूँ। तो दर्जी वाला, उसका दिमाग थोड़ा स्क्रू ढीला हो जाता है। अरे क्या रे, तू तभी से गोरी है, चिकनी है, काली है, इधर गोरी नारी चिकनी लंबे लंबे बाल वाले बहुत सारे आते हैं, तो किसका बारे में बात कर रहा है? अरे भाई दे ना, क्यों मजाक कर रहा है यार, दे ना। उसका पैर भी पड़ता है, रे भाई दे ना, रोता भी है, तो देगा कि नहीं देगा? हाँ, क्यों नहीं देगा? हाँ, पर्ची ले गया है लेकिन वो पर्ची दिखा ही नहीं रहा है, तो देगा क्या? तो क्या करता है बाद में, कहता है अरे तुम्हारा वाइफ ने कुछ पर्ची दिया है क्या? अरे यार इधर है, पॉकेट में है। तो अरे भाई उतना देर माथा खराब क्यों कर रहा है, उसको दिखा ना, ले जाना। फिर क्या होता है, उसको निकाल के देता है, फिर देता है। और आप लोग इधर क्या करते हैं, बिना टिकट नंबर क्या क्या बोलते हैं, बाइबल में लिखा है। हाँ, क्या आप लोग बस में सफर किए हैं कि नहीं किए? तो उस बस में क्या बिना टिकट का सफर करते हैं क्या? टिकट दिखा बोलेंगे तो बोलेंगे घर में रख के आए हैं, बोलेंगे कि क्या बोलेंगे? वो छोड़ देगा क्या, कि क्या करेगा? पहले बस से उतर, जाओ टिकट लेके आओ, बोलेगा कि नहीं बोलेगा? तो शैतान को भी मालूम है कि वचन किधर लिखा हुआ है, सही है कि नहीं? जितना तुमको मालूम नहीं है ना, उतना शैतान को भी मालूम है। वचन का क्या है, वो जानता है इधर क्यों नींद आता है, क्यों आता है इधर, क्यों नींद आता है, किधर मेरा मन भटकता क्यों है? क्योंकि शैतान तुम्हारे जीवन से क्या करता है, वचन को क्या करता है, वो चोरी करता है। यूहन्ना 10:10 में लिखा हुआ है ना कि चोर क्या करने आता है, चुराने आता है। वो क्या चुराने, आपका सोना चांदी पैसा, तो क्या चोरी करने आता है, वो वचन को चोरी करता है। हालेलुया। तो इधर देखिए, जब प्रभु यीशु को परीक्षा लिया गया, 40 दिन उपवास किया था कि नहीं, वो किया कि नहीं किया? तो क्या किया कि उसको क्या किया कि निर्जन प्रदेश ले गया, शैतान उधर क्या किया, परीक्षा लिया कि नहीं लिया? यदि तू ईश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर को क्या बना दो, रोटी बना दो, बोला कि नहीं बोला? लेकिन ईश्वर ने उस जगह पे कैसा जवाब दिया? हम्म, बाइबल में लिखा है, बोला क्या? हाँ, लिखा है, शास्त्र में लिखा है, मनुष्य केवल क्या है, रोटी से ही नहीं जीता बल्कि, सही है कि नहीं? तो उसको पढ़ेंगे, मत्ती 4:4 में पढ़ेंगे, तो उधर पूरा लिखा हुआ है कि हर जगह शैतान क्या करता है, एक जगह बोलता है कि तुम क्या करो, इस पहाड़ से कूद जाओ, होने से तुमको क्या करेंगे, स्वर्गदूत क्या कर लेंगे, आपको उठा लेंगे। लिखा हुआ है ना स्तोत्र 91:11 में, तुम जहां कहीं भी जाओगे तुम्हारे साथ कौन रहते हैं, स्वर्गदूत तुम्हारी रक्षा करते हैं। उसी वचन का वो शैतान क्या करता है, उधर जाके इस्तेमाल करता है। मतलब क्या कि शैतान को भी क्या है, वचन मालूम है, सही है कि नहीं? हालेलुया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अधिकार दिया है कि देने वाला है? नहीं, आज ना तो कल जरूर देगा, देगा, दिया है। कैसे मालूम? हम ही तो मान रहे हैं वचन के द्वारा, लेकिन लिखा कहाँ है? आप लोग अभी पढ़े थे ना, एफेसियों 1:3 में पढ़े कि नहीं पढ़े? उसमें क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? फिर से एक बार पढ़िए उसको। हाँ, एफेसियों 1:3। हाँ पढ़िए। धन्य है धन्य है हमारे प्रभु ईसा मसीह का, हमारे प्रभु ईसा मसीह का ईश्वर और पिता। ईश्वर और पिता, उसने उसने मसीह द्वारा हम लोगों को स्वर्ग के स्वर्ग के हर प्रकार के हर प्रकार के आध्यात्मिक आध्यात्मिक वरदान वरदान प्रदान किए हैं। प्रदान किए हैं। हालेलुया। तो क्या प्रदान किया है कि करने वाला है? लेकिन मालूम था क्या अधिकार दिया है, मालूम था क्या? हालेलुया। एक उदाहरण देते हैं आपको।
दो दोस्त थे। क्या थे? दो दोस्त थे। और एक जो दोस्त था, तो उसका दोस्त थोड़ा क्या था, गरीब था, है कि नहीं? उसके पास पैसा नहीं थे, थोड़ा वो गरीबी था। और एक जो उसका दोस्त था बहुत धनी था, और उसके पास क्या नहीं था, पैसा कौड़ी का कुछ कमी नहीं था। तो एक दिन उसके ऑफिस से क्या हुआ कि उसको क्या हुआ कि एक दिन घूमने का मौका मिलता है। तो वो लोग क्या करते हैं, बड़ा वाला पानी वाला जहाज में क्या करते हैं, एक दिन के लिए दूसरे देश घूमने के लिए जाते हैं। हालेलुया। तो क्या हुआ कि वो जो उसका दोस्त टिकट मिला था, जो धनी था, वो क्या हुआ कि वो जा नहीं पाया। सही है कि नहीं? हालेलुया। तो क्या होता है कि उसके बदले में वो टिकट को किसको दे दिया? किसको दिया? इधर ध्यान दीजिए, इधर इधर। वो तो काम करेगी अपना, आप इधर ध्यान दीजिए। तो वो दोस्त अपना टिकट किसको दे दिया? जो उसका गरीब दोस्त था ना, उसको क्या कर दिया, वो दे दिया। लेकिन वो क्या था, गरीब था, थोड़ा अनपढ़ था, थोड़ा पढ़ने लिखने में थोड़ा कमजोर था। तो उसका बदले में क्या करता है, उस पानी का जहाज में क्या करता है, चला जाता है। फिर जाता है, बहुत सारे लोग जाते हैं। तो उसमें जाने के बाद में क्या होता है कि जब सुबह में, तो सुबह में जाता है, फिर दोपहर में सबको खाने के लिए जाते हैं। तो ये देखता है कि अरे मेरा जेब में तो उतना पैसा है ही नहीं, मैं कैसे खाने जाऊं उधर, और मेरे पास उतना पैसा भी नहीं है, तो मैं क्या खाऊंगा उधर जाके। बोलता है, फिर जेब में देखता है, अरे मेरे पास तो कम ही पैसा है, चलो मैं अपना रूम जाता हूँ, और जो कुछ भी खाने की लाया हूँ मैं उसी से भी क्या करूंगा, उसी को खाता हूँ और सो जाता हूँ, पानी पी के सो जाता हूँ, बोलता है। वैसा ही करते, कितना दिन करता है, पूरा का पूरा 1 सप्ताह करता है। लेकिन जो वहां का जो एक मैनेजर था, वो बोलता है, अरे भाई, ये रूम वाला आदमी बाहर आता है कि नहीं आता है, खाना खाना तो आता ही नहीं है। तो एक दिन क्या करता है, उसका रूम के पास जाता है, उसको क्या करता है, ठकठकाता है। फिर भाई, भाई साहब आप खाना क्यों खाने के लिए जाते हैं? अरे भाई साहब, मेरा पेट भरा हुआ है, भरा हुआ है, मैं नहीं, हो गया, ऐसा बोलता है। अरे भाई चल ना, सबको गए हैं खाने के लिए, कैसे पेट भरेगा तुम्हारा, क्या बात है, कुछ बात है? फिर बाद में क्या करता है, बाहर जाता है, कुछ बोलना। एखन धार आइ छै तऽ तो निमाने के एग्जाम करके पास ही कर लगे चल रहा, वहां भी ज्यादा भेंट नहीं करना, कारण कि उन्हें खाली होते रहे, इन्हीं से जाते करना, कारण कि इन्हें प्रोफेशन चलते रहे, उन्हें पास ही कर सकते रहे, फादर इच्छा है तो लाइन में चल जाना। तो फादर आए हैं, तो उधर पाप स्वीकार के लिए जा सकते हैं, और उधर भी जैसे कि दो जा रहे हैं, तो उसको आने दीजिएगा, फिर आप लोग जाइएगा, वैसा कीजिए ना। उधर भी भीड़ नहीं करना है, इधर भी सुनना है और उधर भी होगा, ठीक है ना? हालेलुया। तो हम लोग कहाँ थे अभी? ओ हाँ, वो खाना खाने के लिए जाता ही नहीं था, लेकिन उसको बोला कि चलो तब ठीक है। अरे अरे भाई साहब, तुम्हारे पास वो टिकट है कि नहीं है? तो पॉकेट से निकालता है, देखता है, अरे इस टिकट में सारा चीज लिखा हुआ है, खाना पीना रहना सब चीज क्या है, फ्री है। लेकिन ये क्या कर रहा था, मेरे पास तो, उसको पता नहीं था कि उसका टिकट में क्या है, सब कुछ फ्री है। इसीलिए तो बार बार पैसा को निकाल के देखता था, अरे मेरे पास इतना पैसा ही नहीं है कि मैं क्या खाऊं, पानी पी के रहता था। लेकिन क्या हुआ कि जब उसको बताया कि अरे इस टिकट में क्या है, सब चीज फ्री है, और उस दिन से क्या करने लगा वो, जाके क्या करने लगा वो, खाने लगा। तो उसी तरह भी हमें भी क्या है, तो हमको क्या है कि प्रभु ने तो इधर ऑलरेडी रिपोर्ट दे दिया है, लेकिन मुझे मालूम है क्या कि मुझको अधिकार दिया है, मालूम था क्या? सही है कि नहीं? हालेलुया। तो हम एक वचन जाएंगे, लूकस 10 का 19।
मैंने तुम्हें सांपों, सांपों, बिच्छुओं और बिच्छू और बैरी की शक्ति को कुचलने का सामर्थ दिया है। कुछ कुछ भी तुम्हें तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकेगा। हानि नहीं पहुंचा सकेगा। हालेलुया। फिर से पढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे ना। मैंने तुम्हें सांपों, बिच्छुओं और बैरी की सारी शक्ति को कुचलने का सामर्थ्य दिया है। कुछ भी तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकेगा। हालेलुया। वचन क्या बोल रहा है? मैंने राम को, इसको मैंने राम को सिर्फ दिया है, मैंने सिर्फ फ्लोरेंस को दिया है, नहीं। क्या लिखा है? मैंने तुम्हें, मतलब क्या किसी एक नाम का क्या बोलते हैं, किसी एक नाम का है क्या इधर? तुम्हें में किसको? सिर्फ आपको, कि आप सारे लोगों को दिया है? हम सारे लोगों को क्या दिया है? क्या करने का सामर्थ्य दिया है? मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छू को क्या करने की दिया है? कुचलने का। लेकिन दूसरा ट्रांसलेशन में क्या लिखा है? रौंदने का सामर्थ दिया है। हालेलुया। तो ये सांपों और बिच्छू को रौंदने का सामर्थ किसके किसके अंदर है कि नहीं है? तो उस सामर्थ का इस्तेमाल हो रहा है क्या? बताइए, शैतान क्या है? हमसे बड़ा है क्या? बीमारी बड़ा है क्या? लेकिन हम लोग क्या करते हैं? दिन में जितना हम ईश्वर का स्तुति नहीं करते हैं, उतना तो हम शैतान का क्या करते हैं? करते हैं कि नहीं करते हैं? अभी कुछ बीमारी है, क्या बोलेंगे? अरे पक्का शैतान किया। कुछ गड़बड़ हुआ, पक्का शैतान किया। कुछ भी लफड़ा हुआ, पक्का शैताने कर रहे हैं। सही है कि नहीं? मतलब क्या है कि उसका हम बहुत बड़ा नाम कर रहे हैं कि नहीं? अरे शैतान, अगर हम लोग देखे ना, शैतान क्या हुआ है? हारी हुई पार्टी है। सही है कि नहीं? तो बताइए, अभी एक उदाहरण दे रहे हैं, ठीक है? आप लोग इंडिया और पाकिस्तान का मैच देखे कि नहीं देखे? उदाहरण के लिए, अगर अभी इंडिया और पाकिस्तान का मैच चल रहा है, ठीक है? और अभी बताइए, इंडिया क्या करता है? पाकिस्तान को बार बार हराता है। सही है कि नहीं? और आपको एक दिन मौका मिलता है कि पाकिस्तान से खेलने के लिए, तो आपको डर लगेगा क्या? लगेगा क्या? क्यों नहीं लगेगा? अरे वो तो बार बार क्या करता है? हारता है। तो हारी हुई पार्टी से क्या मैच खेलने में डर लगेगा क्या? नहीं लगेगा ना। तो वैसे ही क्या है, शैतान क्या है? हारी हुई पार्टी है। सही है कि नहीं? हालेलुया। और शैतान क्या है? चींटी से भी क्या है? छोटा है। सही है कि नहीं? ये बताइए, आप लोग तरफ हाथी आता है, इधर बहुत सुने हैं। हाथी आता है कि नहीं आता? तो क्या उस हाथी को हम पैर से रौंद सकते हैं क्या? नहीं रौंद सकते हैं। और एक चींटी रहेगा, उसको रौंद सकते हैं कि नहीं? मतलब क्या कि शैतान क्या है? चींटी से भी क्या है? छोटा है। सही है कि नहीं? लेकिन हमको डर आता है कि नहीं आता है? इधर के अच्छे लोग इधर नहीं डरते हैं। हाँ, मान लीजिए एक उदाहरण देते हैं, दे कि ना दे। अभी मान के चलिए, आप लोग घर में रहते हैं कि नहीं रहते? घर में शाम को सो गए और सुबह को उठे तो पता चल रहा है कि आपके जैसे दरवाजा खुले, एक नींबू है, एक मिर्चा है, सिंदूर है, आपका दरवाजा का आगे ही में रखा हुआ है। तो आप क्या करेंगे? उसको रौंद के पार होंगे कि डर जाएंगे? हाँ, डर जाएंगे कि नहीं डर जाएंगे? पक्का कोई काला जादू किया है। सही कि नहीं? बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? फिर डरेंगे और बोलेंगे कि दूर से ही पार होंगे कि नहीं?
इधर के नहीं होते हैं। जब हम लोग देहात से देहात जाते हैं ना, तो रास्ता में देखेंगे कम से कम 500 मीटर गए काला जादू, फिर आगे जाओ पीला जादू। इतना क्या जादू जादू करता है कि पता ही नहीं चलता है उधर। देखिए, वो भी आपको नुकसान पहुंचा सकता है, ऐसा बात नहीं कि वो नहीं पहुंचाएगा, वैसा नहीं है, सही है कि नहीं। लेकिन नुकसान कब पहुंचाएगा, जब आप उसको क्या करते हैं, स्वीकार करते हैं, सही है कि नहीं। यदि उसको स्वीकार नहीं करेंगे तो आपको हानि पहुंचा सकता है क्या, कभी नहीं पहुंचा सकता है। लेकिन क्या है कि हम उसको एक नींबू और मिर्चा से डर जाते हैं। डरते हैं कि नहीं डरते हैं। एक भाई है रांची का, उसके घर में क्या करते थे, डेली कोई ऐसा हड्डी रहता है ना, कंकाल, वैसा ला देता था। उसका आंगन में नारियल, मिर्चा, फिर क्या बोलते हैं, नींबू, सब चीज ला देते थे। लेकिन उन लोग बहुत डरते थे, क्योंकि वचन मालूम ही नहीं था, सत्य मालूम नहीं था। तो एक एक दिन यूट्यूब में देखते देखते क्या हुआ, हम लोग को वीडियो मिल गया। फिर फोन किए और बोला कि ब्रदर देखिए ना, हमारे घर में ऐसा ऐसा होता है। कोई कोई तो छत ऊपर भी चढ़ के काला पीला जादू कर देता है, ऐसा बोला, छत का ऊपर के भी। फिर क्या हुआ, वो लोग के अंदर में डर आया। लेकिन हम लोग क्या किए, उसको वचन को बताए, इसी वचन को बताए, और बताए उसको ईसायास कितना बोलते हैं, 57 में लिखा हुआ है शायद, कि वहां लिखा है, तेरे विरुद्ध गड़ा हुआ कोई भी शस्त्र क्या नहीं होगा, सफल नहीं होगा। उसको हम बताए। ब्रदर क्या हो गया, उसके अंदर क्या हुआ, वचन को सुनते उसके अंदर में क्या आया, विश्वास आया। फिर क्या हुआ कि दूसरा, और कुछ दिन बाद में उसका घर में और जादू किए। नारियल लाए, जैसे दरवाजा खुले एक नारियल रखा हुआ है। उन लोग क्या किए, दोनों पति पत्नी क्या किए, दरवाजा खोले, नारियल के ऊपर आशीष किए कि इसको बोले धन्यवाद यीशु, आपका मां से लहू है, आशीष करके घर का अंदर ले गए। और दोनों पति पत्नी क्या करके गए, फोड़ के खा गए। लेकिन कुछ हुआ ही नहीं अभी तक। फिर बोलता है कि खा गए ब्रदर, कुछ हुआ क्या, मरे क्या, नहीं मरे। अरे जब तुम स्वीकार करोगे ना, तो तुमको अवश्य ही तुमको क्या करेगा, हानि पहुंचाएगा। ये बताइए, नारियल को किसने बनाया, ईश्वर ने बनाया कि नहीं बनाया। तो क्या नारियल आपको हानि पहुंचा सकता है क्या, नींबू पहुंचा सकता है क्या। उसी तरह और एक गवाही था कि क्या था कि एक घर में ही ऐसे जादू टोना करते थे, नींबू और मिर्चा डेली उसके दरवाजा में रखता था। तो वो लोग भी सुना और क्या किया, एक दिन क्या किया, नींबू को और मिर्चा को घर के अंदर ले गए और उसका शरबत बना के क्या कर गए, पी गए। फिर गवाही में क्या बोलते हैं, ब्रदर मैं तो यही बोलता हूँ कि मेरा घर के बाहर डेली नींबू और मिर्चा है, क्योंकि मेरा पैसा बचेगा, मिर्चा भी नहीं खरीदना पड़ेगा और नींबू भी नहीं खरीदना पड़ेगा। सही है कि नहीं, डरना है क्या। तो क्या प्रभु ने आपको सामर्थ्य दिया है कि नहीं दिया है, तो क्या वो सामर्थ्य का इस्तेमाल करना है कि डर डर के जीना है। लेकिन उतना दिन से क्या करते आ रहे हैं, डर डर के आ रहे हैं। अभी मान के चले, अगर आप लोग रास्ता से जाते हैं और अचानक से काला बिल्ली पार हो गया, तो आप क्या करेंगे, हाँ, होता है कि नहीं होता है। फिर क्या करेंगे, थोड़ा देर रोक लेते हैं। अब शगुन होता है, अगर काली बिल्ली पार हो गई ना, अब शगुन होता है, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, थोड़ा देर रोक लेते हैं। फिर क्या होता है, दूसरा गाड़ी को पार होने दे, अगर वो सही सलामत पार हुआ तो हम लोग भी जाएंगे। होता है कि नहीं होता है। फिर क्या होगा, तो बताइए, उस बिल्ली को भी किसने बनाया। अरे हो सकता है आप लोग जिस समय जा रहे थे उसी समय बिल्ली का उधर पार होना था, सही है कि नहीं। हालेलुया, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इधर इधर ऐसा नहीं होता है कि एक बच्चे को इधर टीका लगा देते हैं, इधर लगा देते हैं, होता है कि नहीं होता है। इधर लगा देते हैं, इधर भी लगा देते हैं, होता है कि नहीं होता है। क्यों लगाते हैं इधर इधर उधर, नजर ना लगे, इसीलिए कजर लगाते हैं। क्या बच्चे को नजर लग सकता है क्या,
अरे ये काला टीका नजर से बचा सकता है क्या? ये क्या है? अंधविश्वास है कि नहीं है? सिस्टर बोलती है ना कि एक बच्चे को हमारे यहाँ पे लाए थे, वो बच्चा बहुत रो रहा है, चुप ही नहीं हो रहा है। फिर ये बच्चा ऐसा क्यों हो रहा है, सिस्टर बोलते हैं। फिर उसका जब कपड़ा खोल के देखी तो इधर ताबीज बंधा हुआ है, इधर ताबीज टंगा हुआ है। अब बताओ, बच्चे को दिन भर इतना बड़ा ताबीज इसको गड़ेगा तो रोएगा कि नहीं रोएगा? फिर बोलेगा कि उस ताबीज से क्या होता है? नजर भागता है, नजर नहीं लगता है। बोलते कि नहीं बोलते? अरे उस सारे चीज विश्वास में पढ़ना है क्या? कुछ भी हानि नहीं हो सकता है, क्योंकि प्रभु आपके अंदर क्या डाला है? वो सामर्थ्य डाला है। लेकिन उस सामर्थ्य का तुम क्या करो? इस्तेमाल करो। डर डर के मत जियो, बल्कि शैतान को डराने वाला बनो। हालेलुया। बोलिए कि मेरे लिए ही है। हालेलुया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो शैतान को कुचलेंगे कि नहीं कुचलेंगे? हाँ। अब बीमारी है तो बीमारी को क्या करना है? डरना है कि सहना है? अभी बताइए, आपको अगर सर्दी जुकाम होता है तो हम क्या बोलते हैं? अरे चलो एक छोटा सा सर्दी जुकाम है, ठीक हो जाएगा। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? लेकिन क्या उसको सहते रहना है क्या? नहीं, डांटो उसी समय। यीशु के नाम से हम आदेश देते हैं कि अभी इसी वक्त मेरे शरीर से बाहर निकल जाओ। हालेलुया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है तो मेरे को पूछिएगा। एक और वचन जाएंगे हम लोग, यूहन्ना 14:12। यूहन्ना 14:12। पढ़िए। मैं तुम लोगों से मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, यह कहता हूँ, जो मुझ में विश्वास करता है वह वह स्वयं स्वयं कार्य करेंगे, वे कार्य करेंगे जिन्हें मैं जिन्हें मैं करता करता हूँ। हूँ। वह वह उनसे भी महान कार्य करेंगे, महान कार्य करेंगे, क्योंकि मैं पिता के पास जा रहा हूँ। हालेलुया। वचन क्या बोलता है? मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ कि जो मुझ में क्या करेगा? विश्वास करेगा, स्वयं स्वयं वो क्या कार्य करेगा? प्रभु से भी महान कार्य करेगा। सही है कि नहीं? महान कार्य करने के लिए बुलाया है कि नहीं बुलाया है? लेकिन इधर किधर है हम लोग? रोते हैं कि नहीं रोते हैं? तो महान काम कर रहे हैं क्या? किसको घुसने का मौका दे रहे हैं हम? शैतान को घुसने के दे रहे हैं। अब बताइए, यहाँ पे प्रभु यीशु यहाँ पे आया तो क्या किया? मुर्दों को जिलाया कि नहीं जिलाया? रोगियों को क्या किया? चंगा किया कि नहीं किया? मरे हुए लाजरुस को जिलाया कि नहीं जिलाया? उसको अंधे को आंख दिया कि नहीं दिया? लंगड़े को चलाया कि नहीं चलाया? तो आप लोग चला सकते हैं कि नहीं चला सकते हैं? क्यों चला सकते हैं? क्योंकि वचन में लिखा है, तुम मुझसे भी क्या करोगे? महान कार्य करोगे। हालेलुया। तो आज की बात रोइए मत, ये ध्यान दीजिए कि प्रभु ने मुझे इधर क्या करने के लिए भेजा है? महान महान कार्य करने के लिए क्या किया है? भेजा है। सही है कि नहीं? महान कार्य भेजा है कि नहीं भेजा? लेकिन अभी भी हम क्या बोलते? अरे मैं तो कमजोर हूँ, मैं तो अब बूढ़ी हो गई हूँ, मेरा से अब क्या होगा? बोलते हैं कि नहीं बोलते? खुद का ही समस्या में हम क्या करते हैं? पड़े रहते हैं। हालेलुया। लेकिन क्या करना है? समस्या सबसे पहले दूसरों को निकालोगे ना, तो प्रभु तुमको उस समस्या से बाहर निकालेगा। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऐसा भी होता है कि नहीं? इधर इधर होता है ऐसा? नहीं, पहले होता था, अभी होता होगा मेरे को नहीं मालूम। अगर घर में अगर चप्पल पलटी हो जाता है तो घर में लड़ाई होता है। हाँ? इधर नहीं होता है?
होता है? लड़ाई होता है? अरे लड़ाई होता है उसको मैं पूछ रहा हूँ, चप्पल पलटी की बात नहीं कर रहा। लड़ाई होता है क्या? लेकिन हमारा क्या है इधर? गलत सोच है, इस संसार का सोच है। इसीलिए हम क्या करते हैं कि उस सोच में अभी भी हम लोग इधर जो हमारा सोच है उसमें किसका टीला बन गया है? संसार का टीला बन गया है, अविश्वास का। सही है कि नहीं? इधर किला बना है कि नहीं? गढ़ बना है कि नहीं बना? इधर इस गढ़ को नाश होने में टाइम लगता है कि नहीं लगता है? धीरे धीरे जितना हम रिट्रीट में आते हैं उतना ही मेरा क्या होता है? धुलाई होता है। सही है कि नहीं? अब बताइए, हम लोग क्या करते हैं? अपना शरीर को नहाने के लिए साबुन शैम्पू का इस्तेमाल करते हैं। सही है कि नहीं? लेकिन इधर इधर हम लोग आत्मा आत्मा का धुलाई इधर किधर होता है? जब हम रिट्रीट में आते हैं। सही है कि नहीं? कल उस ब्रदर से मिले तो बोलता है कि इधर आने के बाद ऐसा लग रहा है पूरा शरीर हल्का हल्का लग रहा है। बोला मतलब क्या हो रहा है? इधर आत्मा की क्या हो रहा है? धुलाई हो रहा है। और उस शैम्पू का क्या नाम है? हाँ, सही है कि नहीं? हालेलुया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? समझे कि ना समझे? एक वचन और हम जाएंगे, गलातियों अध्याय 3 पद संख्या 13 और 14। मेरा 3 का 13 और 14। उसकी आंखों के सामने गलातिया 3 का 13 और 14। मसीह मेरे लिए, नहीं नहीं मेरे लिए, नहीं सिर्फ मेरे लिए। किसके लिए? नहीं आप लोग के लिए नहीं, सिर्फ मेरे लिए। किसके लिए? हाँ पढ़िए। श्रापित बने कि बनने वाला है? आज ना तो कल जरूर बनेगा। किसके लिए मसीह श्रापित बना? फिर आगे, और इस तरह उन्होंने हमको संहिता के अभिशाप से मुक्त किया, क्योंकि लिखा है जो काट पर लटकाया जाता है वह श्रापित है। हालेलुया। तो वचन क्या कहता है? मसीह हमारे लिए क्या बना? श्रापित बना। सही है कि नहीं? किसके लिए श्रापित बना? हमारे लिए। हालेलुया। और वचन क्या बोलता है कि उसने क्या किया? उन्होंने हमको संहिता के अभिशाप से क्या किया है? मुक्त किया है। आप लोग को भी क्या किया है? उसने मुक्त किया है। सही है कि नहीं? आज भी क्या होगा कि अगर आपके घर में कोई आएगा, बोलेगा कि आपके घर में क्या है? दुष्ट आत्मा है। हालेलुया हालेलुया प्रार्थना करता है, मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं कि तुम्हारे घर में तो दुष्ट आत्मा है। और हम क्या हो जाते हैं? उसमें फंस जाते हैं। फंसते हैं कि नहीं फंसते हैं? और फंसने के बाद में हम क्या करते हैं कि वो बोलेगा कि ठीक है मैं निकाल दूंगा इस दुष्ट आत्मा को, तुमको कितना लगेगा? कितना लगेगा? 2 लाख रुपया लगेगा। तो आप लोग देंगे कि नहीं देंगे? अभी नहीं देंगे, लेकिन नहीं जानते तो देते कि नहीं देते उसको? तो इस चीज में हमें क्या करना है? नहीं, इस वचन को दिखाइए। मसीह क्या किया? हमारे लिए क्या बना? श्रापित बना। हमारे पापों को, हमारे श्रापों को, हमारे पापों को, हर एक बीमारियों को किसके ऊपर लिया? अपने ऊपर लिया। और क्रूस के काट पर क्या कर दिया? उसने ठोक दिया। सही है कि नहीं?
यहाँ पे लिखा है ना, जो कोई पहले क्या था कि जो जिसको क्रूस पे ठोका जाता था उसको क्या माना जाता था, श्रापित माना जाता था। तो बताइए, ईश्वर जो खुद ईश्वर होके भी क्या किया कि हम लोगों के लिए क्या उसने क्या किया, श्राप को भी अपने ऊपर ले लिया। सही है कि नहीं? हालेलुया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो बताइए, कोई भी अगर आपके घर में उधर नारियल ला के करेगा तो आपको कुछ हानि हो सकता है क्या? लेकिन हानि होगा, लेकिन उसको आप स्वीकार नहीं करना है। हालेलुया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब माँ जी, आपका घर में अगर कोई प्रार्थना करने लाया, बोलेगा आपका घर ना दुष्ट आत्मा का डेरा है और इसको घर शक्ति करना पड़ेगा और उसके लिए आपको 10,000 रुपया लगेगा, और बोलेगा तो आप रेडी होंगे कि नहीं होंगे? क्यों नहीं होंगे? हाँ, कोई भी अगर आता है ना पैसा के लिए चूना लगाने, पहले घर से निकल, बोरिया भर सब पकड़ो और घर से बाहर जाओ। वचन में लिखा है कि तुम्हारे घर में श्राप है। डायरेक्ट बोलो, वचन दिखाओ किधर लिखा है मेरे घर में। तुमको दुष्ट आत्मा दिख रहा है तो मेरे को भी दिखने वाला दो। सही है कि नहीं? हालेलुया। और अभी लोग क्या करते हैं, इसका बहुत गलत फायदा क्या करते हैं, उठाते हैं। उठाते हैं कि नहीं? और हम लोग भी इधर क्या किए हैं, एक दिन का हम लोग 10,000 रुपया ले रहे हैं इधर आप लोग को सिखाने के लिए। आप लोग को नहीं मालूम है? हाँ, ब्रदर है ना उधर, उससे पूछिएगा, उसको बोले हम लोग एक एग्रीमेंट पेपर में साइन करवाए हैं, डेली का हमको क्या चाहिए, 10,000 रुपया चाहिए, तब जाके इधर हम लोग आए। तो ऐसा ही हम लोग क्या बोलते हैं, झारखंड से इधर आ जाएंगे क्या? हाँ, ऐसा ही आ जाएंगे क्या? नहीं, क्योंकि प्रभु ने हम लोगों को क्या दिया है, मुफ्त दिया है, इसलिए हम लोग आप लोग को मुफ्त में देते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई चार्ज नहीं है, सब फ्री। हालेलुया। एक वचन जाएंगे हम लोग, मत्ती 10:8। रोगियों को चंगा करो, रोगियों को चंगा करो, मुर्दों को जिलाओ, मुर्दों को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध कोढ़ियों को शुद्ध करो, करो, दूतों को निकालो, नरक दूतों को निकालो। मुफ्त में मिला है, तुम्हें मुफ्त में मिला है, मुफ्त में दे दो। मुफ्त में दे दो। तुम्हें क्या किया है, मुफ्त में मिला है तो नहीं 10,000 रुपया लो फिर दो। क्या बोल रहा है बच्चा? मुफ्त में अगर तुमको मिला है तो तुम क्या करो, तो मुफ्त में दो। सही है कि नहीं? कोई इधर बोला है, इधर क्या बोलते हैं, इधर फीस रखा है क्या? इधर आप लोग को लिया है क्या? हाँ, दान पेटी उधर रखा हुआ है क्या? जो अंदर घुसेगा उसको 100 का नोट डालना है डेली, फिर इधर बैठना है। डाला गया है क्या? प्रभु क्या बोल रहा है, अगर तुम्हें मुफ्त में मिला है तो तुम क्या करो, मुफ्त में बांटो। सही है कि नहीं? आप लोग तो जानते भी होंगे एक वचन, लूका 6:38 क्या बोलता है, दो और तुम्हें भी, दो और तुम्हें भी दिया जाएगा। कैसे दिया जाएगा? दबा दबा कर, हिला हिला कर, ऊपर उठी हुई तुम्हारी गोद में डाली जाएगी। जब तुम मुफ्त में दोगे तब ना तुमको दिया जाएगा। सही है कि नहीं? हालेलुया। तो ऐसे लोगों से क्या करना है, सावधान रहना है। कोई भी बोलेगा कि देखिए हम प्रेयर कर देते हैं आपके लिए, आपको बस पैसा लगेगा 15,000 20,000, तो हम लोग तो क्या है, ऐसा ही चूना लगने में तैयार रहते हैं। सही है कि नहीं? हम लोग तो चूना लगा के आए हैं, इसीलिए आप लोग को बता रहे हैं। सही है कि नहीं? हम लोग हुआ है, जब ये बीमार थी तो क्या था, पाइल्स का बीमारी था, तो एक क्या हुआ, 3,000 रुपया लगेगा बोला, कहा जड़ी बूटी दवा को दिया, इधर उधर टांगने बोला शरीर में, पता चला उसे ठीक भी नहीं हुआ।
अब पैसा लेके वो क्या हो गया, फरार हो गया। सही है कि नहीं? घर बांधने के लिए बोलेगा 10,000 रुपये लगेगा, एक खस्सी लगेगा, मुर्गी लगेगा, ये लगेगा, वो लगेगा। आप लोग तरफ नहीं होता है, इधर होता है। ये कोई भी प्रेयर करने वाले आएंगे, बोले आपका घर को ना बांधना पड़ेगा तो आपको 8,000 रुपया लगेगा। तो हम क्या बोलते हैं, हाँ आप ठीक है बोलते हैं, वही कर सकता है सिर्फ, और कोई दूसरा नहीं कर सकता है। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? लेकिन वचन क्या बोल रहा है कि मैंने तुम्हें स्वर्ग के हर प्रकार के आध्यात्मिक वरदान प्रदान कर दिया है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो आज के बाद घर उठिए, सुबह उठिए और बोलिए मैं यीशु के लहू से मैं पूरे अपने घर को बेड़ा बांधता हूं, बस हो गया। मेहनत है क्या? क्या वो जो क्या बोलते हैं जो प्रभु के दास दासी आते हैं, क्या वो लक्ष्मण घेरा डाल के जाते हैं क्या? हाँ, सही है कि नहीं? आप भी कर सकते हैं, आपके अंदर भी प्रभु सामर्थ डाला है। हालेलुया। लेकिन हम किसके ऊपर निर्भर है? दूसरों के ऊपर, है कि नहीं है? अभी जिधर हम लोग खाना खाने के जाते हैं ना, उधर उधर लोग खाना बनाते हैं, वो लोग पूरा जबरदस्त रेस्टोरेंट फेल। लेकिन बताइए क्या हम लोग रांची से डेली बोलेंगे सिस्टर हम आपका घर में खाना खाने आ रहे हैं तो खाना बना के रेडी रखिए? क्या हम लोग रांची में रहेंगे और भूख लगेगा तो इधर आएंगे डेली? तो क्या मांगेंगे उसको? रेसिपी मांगेंगे कि नहीं मांगेंगे? तो आज भी प्रभु इधर क्या दे रहे हैं आप लोगों को? रेसिपी दे रहा है। और इस रेसिपी का क्या कीजिए, घर जाके इस्तेमाल कीजिए। सही है कि नहीं? कि दूसरा का कितना बनाया हुआ खाएंगे? कितने लोग दूसरा का बनाया खाएंगे? हाँ, नहीं चाहिए, मैं बनाऊंगा तो कि खुद चाहिए? तो रेसिपी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है। और इस रेसिपी का क्या करना है, घर जाओ। इसीलिए तो आप लोग कॉपी पेन बाइबल लेके आए हैं और उसमें रेसिपी लिख रहे हैं। सही है कि नहीं? हालेलुया। दूसरे पे निर्भर मत रहो। इधर तो हम लोग आए हैं सिखा के चल जाएंगे, फिर बीमार रहेगा तो क्या हम लोग को रांची लेके आएंगे बीमारी वाला आदमी को? हाँ, लेके आएंगे क्या? कि खुद करेंगे इधर, कि खुद अधिकार करेंगे? सही है कि नहीं? हालेलुया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है, एक वचन हम और जाएंगे। आप लोग विश्व कितने लोग के पास हाथ है? कहा हाथ दिखाइए, मेरे को नहीं दिखता है। दिखाओ दिखाओ, एक ही हाथ है क्या? दोनों हाथ को हिला रहे ऐसा दिख रहा है? सही में है कि नहीं है? लेकिन हम साबित कर सकते हैं कि आप लोग सोले का क्या है, ठाकुर है, ठाकुर। साबित कर देंगे क्या? करे कि ना करे? तब लोग रेडी है? हाथ नहीं है कि है? सही में हम जाएंगे मार्क 16 का 17 में जाएंगे। मार्कुस 16 का 17 और 18 पढ़ेंगे। 17-18 जो विश्वास करेगा, जो प्रार्थना करेगा, जो विश्वास करेगा, नहीं जो प्रार्थना करेगा, जो विश्वास करेगा, जो बाइबल पढ़ेगा, जो विश्वास करेगा, क्या करेगा? कि प्रार्थना करेगा, रोज चर्च जाएगा, रोज क्या बोलते हैं बाइबल घर में पढ़ेगा, क्या करेगा? फिर आगे और बपतिस्मा ग्रहण करेगा, और बपतिस्मा ग्रहण करेगा, उसे मुक्ति मिलेगी। उसे मुक्ति मिलेगी। जो विश्वास नहीं करेगा, जो विश्वास नहीं करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। वह दोषी ठहराया जाएगा। आगे पढ़िए। विश्वास करने वाले ये चमत्कार दिखाया करेंगे, वे मेरा नाम लेकर दूतों को निकालेंगे, अब दूतों को निकालेंगे, भाषाएं बोलेंगे। नवीन भाषाएं बोलेंगे।
हालेलुया। किसका नाम लेकर आप दूतों को निकालेंगे? ईश्वर का नाम लेकर। लेकिन इधर तो उल्टा ही होता है कि नहीं होता है? उधर जाएंगे दुष्ट आत्मा निकालने और क्या बोलेंगे, अरे मैंने उसके अंदर का दुष्ट आत्मा को निकाला। इधर नहीं होता है, मैंने उसके घर में प्रार्थना करने गए और वो ठीक हो गई। होता है कि नहीं होता है? और जो मैं करता है वो कौन है? उधर नहीं जाएंगे, बहुत लंबा हो जाएगा। जो मैं करता है ना, वो घमंड में रहता है। शैतान भी क्या करता था? मैं बोलता था कि नहीं बोलता था? आप लोग ईसाइया 14 का 12 पढ़िएगा, उधर शैतान मैं करता था, इसीलिए उसको क्या किया? स्वर्ग से उसको क्या कर दिए थे? बाहर फेंक दिए थे। तो जहां मैं आया तो क्या हो रहा है कि आप अपने ऊपर क्या कर रहे हैं? घमंड खा रहे हैं। हालेलुया। फिर आगे पढ़िए 18। और सांपों को उठा लेंगे, वे विष पिएंगे यदि वह विष पिएंगे तो उससे कोई हानि नहीं तो उससे कुछ हानि नहीं होगी। होगी। वे रोगियों पर और रोगियों पर रखेंगे, हाथ रखेंगे। स्वस्थ हो जाएंगे। नहीं, रोगी मर जाएंगे, मर जाएंगे। नहीं, उसका रोग आपके ऊपर आ जाएगा। ऐसा नहीं होता है। तो अभी बताइए कितने लोग के पास हाथ है? सबके पास है। तो कितने लोग रोगियों के ऊपर हाथ रखे? हाथ उठाए। झूठ मत बोल, उधर प्रभु देख रहा है, पाप स्वीकार भी हो रहा है इधर। रखे क्या? मतलब जितने लोग ने नहीं रखे, अभी भी लोग क्या है? सोले का ठाकुर है। सही है कि नहीं? तो ये हाथ को क्या करने के लिए दिया है? ऐसा करने के लिए दिया है कि ऐसा करने के लिए दिया है? तो उतना दिन से हम कैसा करते आ रहे हैं? ऐसा करते आ रहे हैं कि ऐसा? दे जो प्रचार करता है उसको तो दबा दबा के मिला है, लेकिन जो बाइबल नहीं पढ़ता है उसको क्या है? नहीं मिलता है। ऐसा है क्या? ये प्रभु देना। उन लोग को तो 5-5 किलो को दिया, मेरे को तो 1 किलो दिया। बोलते हैं कि नहीं बोलते? तो आज के बाद ऐसा करो मत, ऐसा करने वाले बनो। सही है कि नहीं? मेरे लिए ही है, बोलिए बोलिए, ही मेरे लिए ही है। हालेलुया। समझ में आ रहा है कि नहीं? घुस रहा है कि नहीं घुस रहा है? नींद लग रहा है कि नहीं लग रहा है? हाँ तो जोर से बोलिए हालेलुया। अभी लग रहा है कि रिट्रीट चल रहा है, तो कोई कोई तो सो रहे मजाक में। अभी भी वो क्या है? कलकत्ता घूमने चल गया। हालेलुया। तो यही है कि अगर तुमको प्रभु ने सामर्थ दिया है और जो विश्वास करता है प्रभु के कार्य पे, तो वो क्या करेंगे? प्रभु के नाम से हर एक दुष्ट आत्माओं को बाहर निकालेंगे। तुम भी विश्वासी हो, इसीलिए तुम्हारे अंदर प्रभु ने ऑलरेडी सामर्थ डाल दिया है, और उस सामर्थ का शैतान को पहचान है। इसीलिए तुम्हारा पहचान को शैतान क्या करता है? छुपाने का कोशिश करता है। और वो छुपाता कैसा है? चिंता दिखाता है, बीमारी दिखाता है, समस्या दिखाता है, और क्या होता है कि आप लोग उसी में क्या हो जाते हैं? होता है कि नहीं होता है? अगर तुम विश्वासी है, अगर तुम विश्वास करता है यीशु पे, तो तुम क्या करोगे? रोगी के ऊपर हाथ रखोगे और रोगी भी क्या हो जाएगा? चंगा हो जाएगा। सही है कि नहीं? अपना हाथ को देखिए, दोनों हाथ को, सबको अपना अपना हाथ को देखिए और बोलिए कि ये हाथ अभिषिक्त हाथ है। ये हाथ फैलाने के लिए नहीं, बल्कि दूसरों को आशीर्वाद देने के लिए है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु।
तो ये हाथ से आज के बाद क्या करना है? दे 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 कि ऐसा करना है? और किसके ऊपर? रोगियों के ऊपर। घर में भी कोई बीमार है तो जाइए, आप विश्वास करते हैं यीशु पे, तो उसके ऊपर हाथ रखिए और वो भी क्या हो जाएगा? उसी क्षण चंगा हो जाएगा। मैं बोल रहा हूँ क्या? क्या बोल रहा है इधर? वचन बोल रहा है। सही है कि नहीं? यही है प्रभु का सत्य। और इस सत्य से हम लोग किधर थे? अनजान थे कि नहीं थे? हमारा इधर शैतान इधर सोच में क्या डाला था कि हम लोग को सामर्थ नहीं दिया है। सोच देता था कि नहीं? सिर्फ किसको देता है? जो लोग प्रार्थना करते हैं, जो लोग बाइबल पढ़ाते हैं, वही लोग को सामर्थ दिया है। शैतान इधर सोच देता था कि नहीं? लेकिन आज हम उसके सत्य को जाने तो हर एक कोई को मालूम पड़ रहा है कि नहीं कि वो सामर्थ हमको दिया है। सही है कि नहीं? हालेलुया। तो रोगियों को छुड़ाने का काम किसका है? किसका है? हर एक विश्वासियों का। लेकिन इधर क्या है कि अगर घर का बाजू वाला कोई बीमार रहेगा, कोई समस्या में रहेगा तो क्या बोले? अरे छोड़ो ना यार, वो मेरा परिवार का थोड़ी है, छोड़ो हटाओ। ऐसा करना है क्या? ऐसा कभी मत करना। तुमको सामर्थ मिला है तो तुम जाओ और इस्तेमाल करो। सही है कि नहीं? तुम करोगे कि तुम्हारे अंदर जो यीशु है वो करेगा? यीशु करेगा। सही है कि नहीं? हालेलुया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो सोले का ठाकुर बनेंगे कि नहीं ना? हम एक वचन जाएंगे, मार्कुस 11:23। हाँ पढ़िए। मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, यदि कोई इस पहाड़ से कहे उठ उठ समुद्र में गिर जा और मन में संदेह ना करे, बल्कि यह विश्वास करे कि मैं जो कह रहा हूँ पूरा होगा। वह पूरा होगा। तो उसके लिए वैसा ही हो जाएगा। हो जाएगा। हालेलुया। फिर से पढ़ेंगे। मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, यदि कोई किस पहाड़ से कहे? यदि कोई माने कौन? मैं सिर्फ। यदि कोई पहाड़ से कहे कि पहाड़ से प्रार्थना करे। इधर आप लोग का इधर पहाड़ है कि नहीं है? उस पहाड़ के बारे में प्रभु बात कर रहा है कि नहीं कर रहा है? उस पहाड़ का बारे बात प्रभु नहीं कर रहा है। पहाड़ का मतलब क्या है? तुम्हारे जीवन की क्या समस्या। उस पहाड़ से प्रार्थना करे कि खुद कहे? हाँ, तो आज से उतना दिन हम पहाड़ को हम प्रभु के पास लेके जा रहे थे और उसको समस्या को कहते थे कि प्रार्थना करते थे? हाँ, समस्या को क्या कहते थे? प्रभु के पास बताते थे कि नहीं? समस्या को कहते थे कि समस्या के बारे में बोलते थे? किसके पास बोलते थे? प्रभु के पास। ये प्रभु इस समस्या से मेरे बाहर निकाल, ये कर वो कर। लेकिन प्रभु क्या बोलता था कि इधर तुम समस्या से कहो बोल रहा है। सही है कि नहीं? लेकिन इधर क्या करते थे हम लोग? समस्या के बारे में क्या करते थे? बोलते थे। तो उसके वजह से क्या होता था? समस्या घटता था कि बढ़ता था? आज तक घटा है कि बढ़ा है? लेकिन इस समस्या से किसको कहने के लिए बोल रहा है? अरे बैटरी डाउन हो गया क्या?
तो किसको कहने के लिए बोल रहा है? बोलिए कि हम लोगों को कहने के लिए बोल रहा है। सही है कि नहीं? लेकिन हम लोग बोलते हैं क्या? फिर शुरू से पढ़िए। मैं तुम लोगों से मैं तुम लोगों से क्या कहता हूँ, यह कहता हूँ, यदि कोई यदि कोई इस पहाड़ से इस पहाड़ से ना कहे, या कहे उठ समुद्र में समुद्र में गिर जा, गिर जा। क्या बोल रहा है? गिर जा। हाँ, आइए बताइए, आप लोग के जीवन में बीमारी है कि नहीं है? चिंता है कि नहीं है? डर है कि नहीं है? समस्या है कि नहीं है? पति शराब पीता है कि नहीं? तो वो सारा का सारा परिस्थिति खराब है कि नहीं है? उस पहाड़ से प्रभु किसको कहने के लिए बोल रहा है? खुद को कहने के बोल रहा है। और पहला क्या कहने के लिए बोल रहा है? पहला क्या कहने के लिए बोल रहा है? जोर से बोलिए, मेरे को सुनाई नहीं दे रहा। दूसरा, पहला, दूसरा, पहला, दूसरा, आप लोग देखिए, मेरा आवाज अगर मैं बिना माइक से भी पढ़ाऊंगा ना, बाहर तक सुनाई देगा। और आप लोग का आवाज, पहला क्या करने बोल रहा है? यदि बीमारी है तो बीमारी की दुष्ट आत्मा को क्या कहना है? यदि गरीबी है तो गरीबी की दुष्ट आत्मा को क्या कहना है? यदि आपको चिंता सता रहा है तो इस चिंता की दुष्ट आत्मा को क्या करना है? यदि आपके शरीर में बीमारी है तो उस बीमारी की दुष्ट आत्मा को क्या करना है? सही में कहना है कि रोना है? तो आज के बाद कहना है कि नहीं कहना है? कि प्रार्थना करना है? हाँ, अगर चिंता सता रहा है तो उस चिंता की दुष्ट आत्मा को क्या कहना है? अगर बच्चे लोग बात नहीं सुनते हैं और उसके अंदर जो दुष्ट आत्मा काम कर रहा है उसको क्या बोलना है? अगर पति दारू पीता है तो उसको क्या बोलना है? क्या बोल रहे हैं? पति को बोले कि उठ जा, समुद्र में गिर जा। हाँ? अरे कौन प्रचारक है जो पति को बोला कि उठ समुद्र में गिर जा? होने से क्या करेगा? चल तू भी मेरे साथ चल, साथ में जाते हैं। बोलेगा कि नहीं बोलेगा? शराब की दुष्ट आत्मा को बोलना है। अगर पति को बोलेगा ना, चल चल, कौन प्रचारक सिखलाया था, तुम इधर सीख के आके बहुत लफड़ा कर रही है, बोलेगा कि नहीं बोलेगा? तो पति के अंदर जो दुष्ट आत्मा है उसको डांटना है। सही है कि नहीं? जो नशे की दुष्ट आत्मा उसको सता रहा है उसके ऊपर आपको अधिकार लेना है। सही है कि नहीं? तो बोलेंगे पति को, जब से आई है उठ समुद्र में गिर जा, उठ समुद्र में गिर जा। पति भी कंफ्यूज हो जाएगा, क्या बार बार बोल रही है, बोलेगा कि नहीं बोलेगा? सही है कि नहीं? तो क्या बोलना है? सबसे पहले उठ और दूसरा समुद्र में गिर जा। सही है कि नहीं? उठ और समुद्र में गिर जा। हालेलुया। फिर पढ़िए उसी को। मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, यदि कोई इस पहाड़ से क्या करे, उठ समुद्र में गिर जा, और मन में संदेह करे कि ना करे। यहाँ पे मन लिखा हुआ है, लेकिन इंग्लिश ट्रांसलेशन में क्या लिखा हुआ है? हार्ट, मतलब हृदय।
मन क्या है, ये मन तो क्या है, ऐसे ही चलते रहता है कि नहीं। लेकिन इंग्लिश में देखिएगा कि हार्ट लिखा हुआ है, मतलब हृदय में संदेह ना करे। उतना तक तो हम लोग बोल देते हैं कि उठ और समुद्र में गिर जा, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, लेकिन बाद में संदेह आता है कि नहीं आता है। अभी हम बोल रहे हैं कि यीशु के नाम से मेरे पैर दर्द की दुष्ट आत्मा को मैं आदेश देता हूँ, अभी इसी वक्त मेरे शरीर से जड़ से उखड़ जा और समुद्र में गिर जा, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। फिर तो थोड़ा देर में क्या करते हैं, चेक करते हैं, अरे बाबा अभी भी दर्द दे रहा है, संदेह होता है कि नहीं होता है। तो उतना उधर तो कर लेते हैं, लेकिन प्रभु क्या बोल रहा है, संदेह करने बोल रहा है क्या, संदेह ना करे बोल रहा है। सही है कि नहीं। आप लोग को संदेह होता है कि नहीं होता है, होगा कि नहीं होगा, अभी तक नहीं हो रहा है, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, होता है कि नहीं होता है। तो फिर आगे उसी से आगे पढ़िए, तो उसी जगह से, बल्कि या विश्वास करे कि मैं जो कह रहा हूँ वह पूरा होगा, तो उसके लिए वैसा ही हो जाएगा। हालेलुया। जो आप कह रहे हैं वो क्या हो जाएगा, वैसा ही हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। सही है कि नहीं। अगर आप दिन भर बोल रहे हैं मैं बीमार हूँ बीमार हूँ बीमार हूँ, तो आपके लिए कैसा हो जाएगा, वैसा ही हो जाएगा। सही है कि नहीं। अगर आप दिन रात बोले मैं गरीब हूँ मेरे जेब में तो पैसा ही नहीं बचता है, जैसे महीना पहुंचता है पैसा खत्म हो जाता है, तो आपके लिए कैसा हो जाएगा, वैसा ही हो जाएगा। सही है कि नहीं। अब बोले कि मेरा पति दारू पी के आता है, डेली पीता है, बेवड़ा है, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, तो आपका पति कैसा हो जाएगा, वैसा ही हो जाएगा। लेकिन हम जब पति दारू पी के आता है तो किससे लड़ाई करते हैं हम लोग, हाँ, किससे लड़ाई करते हैं। आप लोग अच्छे हैं, लड़ाई ही नहीं करते हैं, हाँ, करते हैं कि नहीं करते हैं। तो बताइए वो आदमी बुरा है कि नहीं, बुरा है कि नहीं आदमी, हाँ, आदमी बुरा है, इसीलिए आदमी को धोते हैं, आदमी बुरा नहीं है। सही है कि नहीं। इस पन्ना को फोल्ड करिए और हम लोग जाएंगे एफेसियों 6 का 12 में जाएंगे। एफेसियों 6 का 12। क्योंकि हमें नीरे मनुष्यों से नहीं बल्कि इस अंधकार में संसार के अधिपतियों अधिकारियों तथा शासकों और आकाश के दुष्ट आत्माओं से संघर्ष करना पड़ता है। हालेलुया। यहाँ पे वचन क्या बोल रहा है, क्योंकि हमें निरे मनुष्य से नहीं, हम, यह वचन क्या बोल रहा है, मनुष्य बुरा है ही नहीं बोल रहा है। सही नहीं, हमारी लड़ाई उसके साथ है ही नहीं, बल्कि उसके अंदर जो दुष्ट आत्मा कार्य कर रहा है उससे हमारी लड़ाई है। सही है कि नहीं। वचन बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है। लेकिन जब पति हिलते डोलते रास्ता से आता है तो आप इधर घर में क्या जुगाड़ करते हैं, हाँ? जब पति गाली देता है तो आप लोग क्या निकालते हैं, बेलन निकालते हैं, झाड़ू निकालते हैं, निकालते हैं कि निकालते हैं, निकालते हैं ना आप लोग कि नहीं निकालते हैं। अच्छे लोग है नहीं निकालते हैं। इधर हम लोग उधर रांची में तो जबरदस्त सब चीज निकलता था। हालेलुया। लेकिन जब उसको तुम मारते हो तो चोट किसको लगता है, उस आदमी को चोट लगता है। लेकिन अंदर का शैतान क्या करता है, नाचता है। सही है कि नहीं। और मारो मैं तो पूरा अंदर डांस करता है और पूरा। और जब उस पति को मारते हैं तो नुकसान किसको होता है, पति को होता है कि नहीं होता है। और
जब उसको ज्यादा नुकसान हुआ तो साथ साथ आपको भी भरना पड़ता है कि नहीं? तो आपको लड़ाई लड़ना है कैसा? आत्मिक युद्ध लड़ना है। कैसा लड़ना है? आत्मिक लड़ना है। हमारी जो अस्त्र शस्त्र क्या है? आत्मिक है। और वो अस्त्र शस्त्र क्या है? वचन है। सही है कि नहीं? ये झाड़ू हुआ, बेलन हुआ, ये सब नहीं है हम लोग का। ये संसार का हथियार है। लेकिन जो हम लोग का हथियार क्या है? ईश्वर का वचन है। सही है कि नहीं? अब जब भी पति दारू पी के आ रहा है, उसको बोलिए कि पहला कुरिन्थी 12:27 में लिखा हुआ है, वहां लिखा हुआ है, उसको पढ़िए। जो कोई भी नशा से मुक्ति चाहते हैं, हाँ 12:27। इसी तरह आप सब मिलकर मसीह का शरीर है। मसीह का क्या है? शरीर है। आगे, और आप में से प्रत्येक उसका एक अंग है। तब बोलिए मेरा पति क्या करना है? मेरा पति पवित्र आत्मा, मेरा पति प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर है और उसमें नशे की दुष्ट आत्मा का कोई अधिकार नहीं है। जब उसके लिए हम बोलते हैं मेरा पति क्या करना है, कि मेरा पति पवित्र आत्मा का मंदिर है, ईश्वर का शरीर है और उसमें नशे की दुष्ट आत्मा का कोई अधिकार नहीं है। बार 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 हम क्या करते हैं? मुंह से क्या करते हैं? बोलते हैं। और ये जो मुंह क्या है? क्या है? बंदूक की गोली है। जैसे मुंह क्या है? बंदूक है। और जो बोल रहे हो क्या है? गोली है। और जब हम बोलते हैं तो वो क्या होता है कि जो आदमी को नहीं लगता है, बल्कि उसके अंदर जो दुष्ट कार्य कर रहा है उसको क्या करता है? वो उसको लगता है। जब उसको लगता है और हम बार 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 उसके बारे में बोलते हैं तो क्या होता है? धीरे 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 क्या होता है? उस आदमी से उस शैतान का हाथ धीरे धीरे क्या होता है? दूर होने लगता है। और आपका पति क्या हो जाता है? मुक्त हो जाता है शराब से। हालेलुया। सही है कि नहीं? करके देखिए, प्रैक्टिकल कीजिएगा तभी होगा। हालेलुया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो आज के बाद घर जाके क्या करना है? प्रैक्टिकल करना है। प्रभु ने अगर आपको अधिकार दिया है, उस अधिकार का क्या करना है? इस्तेमाल करना है। आइए बताइए, आपका आंख में अगर तिनका या कुछ भी चला जाता है तो उसको क्या करते हैं आप लोग? छोड़ देते हैं। तो क्या करते हैं उसको? जब तक नहीं निकलेगा तब तक आंख को क्या करेंगे? घसते रहेंगे। सही है कि नहीं? जब तक नहीं निकलेगा तब तक हम लोग क्या करते हैं? इसी में ध्यान रहता है कि नहीं रहता है? निकलता है तब हम क्या रहते हैं? शांत रहते हैं। उसी तरह आपको क्या करना है? अधिकार मिला है ना, तो उसको क्या करना है? अधिकार लेना है। जब तक शैतान भागता है ना, जब तक पति दारू पीना नहीं छोड़ता है ना, तब तक क्या करना है? उसके लिए वचन की घोषणा करना है। बोलिए मेरा पति नशा से मुक्त हो गया है। धन्यवाद यीशु, मेरा पति नशा से मुक्त हो गया है। सही है कि नहीं? लेकिन हम क्या करते हैं? 2 दिन बोलते हैं, उसके बाद में होगा क्या? उस दिन सीखे ना हम लोग कि ईश्वर का राज्य कैसे से चलता है? नियम से चलता है। सही है कि नहीं? हालेलुया। हाँ, फिर पढ़िए मार्क में जाएंगे, उसी को जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, यदि कोई इस पहाड़ से कहे उठ समुद्र में गिर जा और मन में संदेह ना करे, बल्कि यह विश्वास करे कि मैं जो कह रहा हूँ वह पूरा होगा, तो उसके लिए वैसा ही हो जाएगा। हालेलुया। मैं जो कह रहा हूँ क्या हो जाएगा? वैसा ही हो जाएगा। आप बोल रहे हैं धन्यवाद यीशु, मैं आपके घाव से मैं भला चंगा हो गया हूँ। धन्यवाद यीशु, मैं आपके घाव से मैं भली चंगी हो गई हूँ। तो उसके लिए कैसा हो जाएगा?
वैसा ही हो जाएगा। यदि जो गरीबी है उस गरीबी से बाहर निकलना चाहता है, वो बोलता है कि धन्यवाद प्रभु यीशु, आपके भव्य संपत्ति से मुझे भरपूर धन मिला है, मैं आपके निर्धन होने के कारण मैं धनी हो गया हूं, तो उसके लिए कैसा हो जाएगा? वैसा ही हो जाएगा। सही है कि नहीं? और जो बोल रहा है कि धन्यवाद प्रभु यीशु, मेरा पति नशे से मुक्त हो गया है, धन्यवाद प्रभु यीशु, मेरा पति नशे से मुक्त हो गया है, तो उसके लिए कैसा हो जाएगा? वैसा ही हो जाएगा। ये क्या है? ईश्वर का राज्य का क्या है? नियम है। सही है कि नहीं? अभी उदाहरण, ये फोन को अगर हम अगर ऊपर फेंकेंगे ना, ऊपर में उड़ेगा, उड़ेगा कि नहीं? अरे रांची में उड़ता है ना, नहीं उड़ेगा? आप लोगों को क्या मालूम? रांची में आकर देखो फिर, उड़ेगा कि नहीं उड़ेगा? क्यों नहीं उड़ेगा? हाँ, क्योंकि यहाँ भी एक क्या है? नियम है। सही है कि नहीं? और वो नियम क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल, जो क्या करता है? किसी भी चीज को क्या करता है? अपनी ओर क्या करता है? खींचता है। सही है कि नहीं? उसी तरह यहाँ पे आप लोग जो भी कहते हैं वो क्या हो जाता है? वैसा ही क्या हो जाता है? हो जाता है। इसीलिए अगर दूसरों को आप श्राप दे रहे हो तो उसके लिए भी क्या हो जाएगा? वैसा ही हो जाएगा। आप बोल रहे हैं मेरा मेरे बच्चे लोग थेथर है, गधा है, तो वो क्या हो जाएगा? वैसा ही हो जाएगा। सही है कि नहीं? हालेलुया। फिर 24 को पढ़ना। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, तुम जो कुछ प्रार्थना में मांगते हो, विश्वास करो कि वह तुम्हें मिल गया है और वह तुम्हें दिया जाएगा। हालेलुया। वचन क्या कर रहा है कि तुम जो कुछ भी प्रार्थना में मांगते हो, विश्वास करो कि वह तुम्हें मिल गया है। तो प्रभु इधर वचन क्या बोल रहा है कि सबसे पहले क्या करना है? विश्वास करना है कि हम जो कुछ भी बोले हैं वो चीज मेरे लिए क्या हो गया है? पूरा हो गया है। सही है कि नहीं? तो यही है क्या है? ईश्वर का राज्य का नियम है कि तुमको ईश्वर का राज्य में ऐसा नहीं कि सबसे पहले मैं देखेंगे फिर क्या करेंगे? विश्वास करेंगे। ऐसा काम नहीं चलता इधर। यहाँ पे क्या कर रहा है कि तुम पहले विश्वास करो कि वह तुम्हें क्या हो गया है? मिल गया है। फिर और तुमको क्या किया जाएगा? दिया जाएगा। सही है कि नहीं? मतलब कि ऐसा, अभी हम क्या करना है? सबसे पहले क्या करना है? विश्वास करना है कि वो हमको क्या हो गया है? मिल गया है। अगे अभी हम बोल रहे धन्यवाद यीशु, मेरे पास क्या है? मान के चलिए आपके पास फोन नहीं है, धन्यवाद प्रभु यीशु, मेरे पास एक फोन मिल गया है। धन्यवाद प्रभु यीशु, मेरे पास एक फोन मिल गया है। तब क्या करें? आप धन्यवाद दे रहे कि आपको मिल गया है, लेकिन किसी ना किसी के द्वारा आपको एक दिन क्या हो जाएगा? हकीकत में मिल जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो सबसे पहले विश्वास करना यह है कि मैं यीशु के घाव से मैं क्या हो गया हूं? चंगा हो गया। सबसे पहले ये विश्वास करना है कि प्रभु ने मेरे हर एक श्रापों को क्या किया? क्रूस के काट पर ले गया है। सही है कि नहीं? हालेलुया। तो सीखे कि नहीं सीखे आज? तो अभी हम इतना ही करते हैं, चलेगा कि नहीं? अभी मिसा है कि नहीं? कल है, उधर है, उधर खत्म नहीं हुआ। हालेलुया। तो हम लोग कितना ही करते हैं, ठीक है ना? आज के लिए चलेगा कि नहीं चलेगा? हाँ। तो हम एक प्रार्थना करेंगे और उससे अंत करेंगे, ठीक है? सब कोई खड़े हो जाएंगे। क्रूस का चिन्ह। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे महान स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि पिता हमें मालूम नहीं था कि आपने हमारे अंदर
सामर्थ डाला है। प्रभु उसी सामर्थ से हम शैतान के हर एक कार्यों पे हम अधिकार लेंगे। प्रभु आपने आज हमें सिखलाया कि शैतान तो हारी हुई पार्टी है और शैतान तो चींटी से भी छोटा है, लेकिन प्रभु हम अज्ञानता के कारण हम समझते थे कि शैतान हमसे बड़ा है, लेकिन प्रभु आज आपने हमने सिखलाया कि आपने उस क्रूस पे जीत पाया, तो उसी तरह प्रभु वही जीत और वही सामर्थ आपने हमारे हृदयों में डाल दिया है और उसी सामर्थ से हम शैतान के हर एक कार्य में हम प्रभु यीशु के नाम से हम हर एक बीमारी को, हर एक चिंताओं को हम नाश करने जा रहे हैं। धन्यवाद देते हैं, सारा आदर महिमा आपको देते हैं और यह प्रार्थना करते हैं हमारे स्वर्गीय पिता के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु के नाम से, आमीन आमीन।